ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम अत्यंत पुण्यदायी परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी सभी एकादशियों में विशेष फलदायिनी मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं, उन पर भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा बरसती है। आइए अब श्रद्धा भाव से परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। परमा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय में काम्पिल्य नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमेधा था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण, भगवान के भक्त और सदाचारी थे। किंतु उनके घर में अत्यंत दरिद्रता थी। भोजन के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। कई कई दिन उन्हें भूखे रहना पड़ता था। फिर भी वे भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते थे। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारे घर की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं विदेश जाकर धन कमाना चाहता हूँ। पत्नी पवित्रा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। यदि भाग्य में धन होता तो अब तक मिल चुका होता। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाए, भगवान पर विश्वास रखिए। पत्नी की बात सुनकर सुमेधा घर पर ही रुक गए। कुछ समय बाद उनके घर में महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य पधारे। दोनों ने उनका आदर सत्कार किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराया। भोजन के पश्चात पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हम अत्यंत निर्धन हैं। कृपा करके ऐसा कोई व्रत या उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और भगवान की कृपा प्राप्त हो। ऋषि कौंडिन्य बोले, हे पुत्री, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके साथ पंचरात्र व्रत करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्राचीन काल में भगवान कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से धनाध्यक्ष पद प्राप्त किया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया था। ऋषि के वचन सुनकर सुमेधा और पवित्रा ने श्रद्धापूर्वक परमा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया, दिन भर उपवास रखा, हरिनाम का कीर्तन किया तथा रात्रि में जागरण किया। इसके बाद उन्होंने पंचरात्र व्रत भी पूर्ण श्रद्धा से किया। भगवान श्रीहरि विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार वहां आया। उसने ब्राह्मण दंपति की सेवा और धर्मनिष्ठा देखकर उन्हें रहने के लिए सुंदर घर प्रदान किया तथा जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन और भूमि दान में दी। धीरे धीरे उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जीवन के अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। श्री परमा एकादशी व्रत कथा समाप्त। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि कथा श्रवण में कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान श्रीहरि उसे क्षमा करें। आइए सभी मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए परमा एकादशी माता की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय। हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी दुख, कष्ट, रोग, शोक और संकट दूर करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करें तथा सदैव अपनी भक्ति में लगाए रखें। आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और भगवान की कृपा से परिपूर्ण हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। इति श्री परमा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। अब हम लोग शालिग्राम भगवान की कथा को सुनते हैं।
दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं पर भक्त रामदास रहता था। जाति से वह नीच था, परंतु अत्यंत सरल हृदय का, सच बोलने वाला और न्याय से ही धन कमाने वाला, भगवान का निरंतर चिंतन करने वाला भक्त था। रामदास की पतिव्रता पत्नी का नाम सुशीला था। दंपत्ति में बड़ा ही प्रेम था। उनका एक छोटा बेटा था। वह भी अपने माता पिता की तरह ही तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बच जाते उनसे रामदास अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास किया करता। वह समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर पर कीर्तन किया करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति हरि में जैसो तैसो बस तेरो उसे बड़ी प्यारी लगी और उसे याद हो गई। अब तो वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे कामकाज किया करता। वह तो सचमुच अपने आप को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता। अब भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहते थे। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण सोने की शालिग्राम भगवान की विशाल मूर्ति चुराकर लाए थे, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था। उनमें से एक चोर के जूते फट गए थे। उसने सोचा कि अगर इस पत्थर के बदले मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए तो अच्छा होगा। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम जी की मूर्ति को लेकर वह चोर सीधा रामदास जी के घर पहुंचा और मूर्ति दिखाकर कहने लगा, अरे भाई देख तो ये कैसा मजेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही, देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। चोर की आवाज सुनकर रामदास चौंका। उसके भजन में भंग पड़ गया। उसने समझा कोई खरीदार है और उसके यहाँ जूते खरीदने आया है। तब उसने जूतों की एक जोड़ी उस चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वही मूर्ति रामदास जी के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अर्धचेतन अवस्था में थे। उनका मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर ही खींचा हुआ था, इसलिए जूतों के बदले पैसे लेने की बात उन्हें याद ही नहीं रही। उधर चोर ने मूर्ति उनके हवाले की और वह चला गया। तब रामदास जी ने मूर्ति को अपने सामने रख दिया और उस पर अपना जूता बनाने वाला औजार घिसने लगा। लेकिन अब भी काम करते समय उनके मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, और वह लगातार अपना काम करते रहे। इस तरह भगवान शालिग्राम बनकर अपने प्यारे भक्त के घर पर आ ही गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालिग्राम जी की ऐसी अनोखी मूर्ति उस जूते बनाने वाले के घर में देखकर और उसकी दशा देखकर उन ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर अपना जूता बनाने वाला औजार चला रहा था। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, ये जूता बनाने वाला शालिग्राम भगवान को भला क्या पहचाने। उन्होंने वह मूर्ति खरीदने का विचार करके उसके पास जाकर कहा, भाई आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं, वह चीज तू मुझे देकर पुण्य लाभ कर। यह पत्थर मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है और मेरी आंखें इस पर से हटाए नहीं हट रही। रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वह पत्थर ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब ब्राह्मण देवता इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे घर ले आए। पहले उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया और फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करके शालिग्राम भगवान जी को भी पंचामृत से स्नान कर सिंहासन पर पधराकर षोडश उपचार से उनकी पूजा की। पंडित जी पूजा तो बड़े विधि विधान से करते थे, लेकिन उनके हृदय में वो भक्ति नहीं थी जो भगवान को अपनी ओर खींच सके। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वैर आदि दुर्गुण भरे हुए थे। उधर रामदास पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना ही वह मंत्रवेद उपचार कुछ भी जानता था, ना ही वह पूजा के विधि विधान जानता था, लेकिन उसका हृदय बड़ा सच्चा था। उसके मन में लोभ, इच्छा, भोगे, इच्छा, क्रोध और वर आदि का तो नामो निशान तक नहीं था। भगवान शालिग्राम जी ने विचार किया कि आहा, जब वो इतनी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छिड़ककर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त मेरा शरीर पोंछ रहा हो, और जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैर पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता था मानो मेरे अंग अंगों पर मेरा कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप लगा रहा हो। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने तो अपनी सरल विशुद्ध निस्वार्थ भक्ति से मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश में होता हूँ,
वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। अब रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता, कभी हंसता तो कभी नाचने लगता। अब तो उसे एक ही रट लग गई थी, नाथ अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में यह आग लगा दी है। मैंने तो ना पहचान कर आपकी मूर्ति का निरादर किया, लेकिन आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बतलाकर मेरे घर आ गए। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते थे तो फिर यह सब क्यों किया? बस एक बार आप अपने सांवले सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहना करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। बस एक बार दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दो। भगवान तो भक्तवत्सल है, जो एकमात्र भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर उनसे प्रार्थना करता है, वह उसकी प्रार्थना तत्काल सुन लेते हैं। उसके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर अब भगवान से भी रहा नहीं गया। वे तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आ गए। अब घर पधार कर भगवान ने उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उस विरह वेदना को पहले से भी और अधिक बढ़ा दिया और उससे कहने लगे, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। अरे बड़े बड़े देवता, योगी मुनि अनंत काल तक तप ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को भला उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर अब तो रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आप ही बताइए मैं क्या करूं, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता और मेरा तो अब ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर हैं। वे मुझे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति के कैसे ही रूप रंग क्यों ना हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को भी परख चुका हूं। ऐसा कहते कहते रामदास जी का कंठ रुंध गया। ऐसा दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। वे अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे। अचानक अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश वहां पर छा गया। उस प्रकाश को देखकर रामदास की आंखें मुंद गई। अब उसे अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। उसने देखा भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पासा कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद में डूब गया। अचानक आंखें खुली तो देखा सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। अब तो रामदास के आनंद का पारावार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सच्चे हृदय से शालिग्राम भगवान जी के इस महात्म्य का श्रवण करने से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब एकादशी व्रत का संपूर्ण फल अर्जित करने के लिए सुनिए गारस माता अर्थात एकादशी माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूं कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक रही नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लंघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाए।
वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि। इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालना किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा। उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवार जनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ों को करने लगी। मुर्गे की टैरस सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई।
थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही ये एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वोधिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्चिन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। पावन मास में करुणविनती पार करो नया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुर्दित स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।